नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ जय जी हैं जो चलाते हैं XUV 300 W6। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया अमित जी। कैसा लग रहा है? मस्त एकदम। तो क्यों खरीदी थी इसे? XUV चाहिए थी तो ढूंढने निकला। उतने पैसे नहीं थे कि मैं स्कॉर्पियो या कोई बड़ी गाड़ी ले सकूँ XUV में। बजट थोड़ा कम था अपना और लुक चाहिए था बिल्कुल XUV वाला। देन फिर ये पसंद आ गई। सर को ये पसंद आ गई और इनके सुपुत्र महोदय हैं, इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? युवराज। तो युवराज, तुमने कितनी मदद की इस गाड़ी को खरीदने के लिए? 50% मदद की है। तुम्हारी बात मानते हैं घर में लोग? ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन जब बर्थडे की बात आती है तो पूरे दिन मानना पड़ता है। तो क्या हुआ है कि मिला जुला लगता है डिसीजन रहा है इन लोगों का? गलत बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल मिला जुला डिसीजन। आप क्या कहते हैं? इनके साथ इस गाड़ी में बैठते हैं और इनके उन अनुभवों को आपके साथ साझा करते हैं जो इन्होंने जिया है XUV 300 के साथ। तो चलिए सर, रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी। आइए सर गाड़ी में। आओ बेटा, तुम भी आओ, पीछे सीट पर आओ। मैं जय जी के साथ उनकी XUV 300 में आ गई। यही क्यों खरीदी थी? यार देखो, मैंने कॉम्पैक्ट आपको बोला ना कि एक SUV काइंड गाड़ी चाहिए थी हमको, है ना। और बजट भी लिमिटेड था कि 11-12 लाख से ऊपर जाना नहीं है। देन हम लोगों ने सर्च शुरू करी तो गाड़ियां तो इस सेगमेंट में 10-12 है ना, 8-10 तो हैं आपकी जो मेजली चलती हैं। बट मुझे कोई पसंद नहीं आई। मैंने सिर्फ 3 गाड़ियां देखी, नेक्सॉन, इको स्पोर्ट और XUV 300। बाकी मुझे ब्रीजा भी पसंद नहीं थी। बाकी कोई गाड़ी मुझे समझ में नहीं आई। नेक्सॉन का था, फीचर अच्छे मिल रहे थे थोड़े से, बट वो ना थोड़ी सी पीछे से क्रॉसओवर टाइप दिखती है। अच्छा। तो इसलिए रिजेक्ट हो गई। अब हम बात करते हैं अगर इको स्पोर्ट की, तो इको स्पोर्ट ने गाड़ी नो डाउट बहुत बढ़िया थी। एक तो उसी समय पे वो अफवाह चली थी कि वो ओला को अपनी फैक्ट्री किराए पे देना शुरू कर रहे हैं। वो सब छोड़ के चले जाएंगे इंडिया, छोड़ के चले जाएंगे, वो चीज़ शुरू हुई थी। और दूसरी चीज़ जो हुई थी उनके साथ में कि 2013 में गाड़ी लॉन्च की थी शायद, 12 या 13 में। तब से देखो ना एक ही फेसलिफ्ट आया, कोई मेजर चेंज हुआ नहीं। अच्छा। तो इसलिए वो भी रिजेक्ट कर दी। और फिर जब इसको देखा, फैमिली के साथ गया मैंने सेम डे में। वाइफ को बहुत कंफ्यूजन था नेक्सॉन इसमें, लेकिन फिर मैंने क्या किया, उसको अच्छा करने के लिए मैंने कहा क्या सेम डे में मैंने नेक्सॉन की भी टेस्ट राइड लाई। अच्छा। और इसकी भी टेस्ट राइड लाई। तो जब इसका केबिन स्पेस और बाकी सनरूफ वगैरह का साइज देखा, वाइफ ने एक बार में पसंद कर दी। अच्छा। और मुझे पसंद थी ये, इसका टॉर्क सेगमेंट में सबसे ज्यादा टॉर्क देती है, प्रोड्यूस करती है गाड़ी। एंड पावर तो है ही है ये। तो इसका बूट कभी मैटर नहीं कर रहा था आपके लिए कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बूट में कम जगह है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि बूट छोटा है इसका। इवन मतलब शायद कुछ हैचबैक से भी छोटा है, लेकिन बूट छोटा होने के साथ साथ केबिन स्पेस बड़ा मिल जाता है। तो थोड़ी सी अपनी पैकिंग को ना थोड़ा स्मार्टली करना पड़ता है इस गाड़ी के हिसाब से कि आप हार्ड बैग ना लेके सॉफ्ट बैग ले लो। देखिए मैं मेरे 2 बच्चे, वाइफ और मेरा एक भतीजा, हम 5 लोग इस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। और हम 5 लोग अपना 15 दिन का सामान भी इस गाड़ी में ले जाते हैं। और जब घर से आता हूँ तो गांव का आदमी हूँ, 5 किलो 10 किलो चावल और 10-15 किलो गेहूँ भी लेके आता हूँ। अच्छा। तो ये सब आप स्मार्टली पैक कर लेते हैं? स्मार्टली पैक मतलब आप सॉफ्ट बैग में पैक कर लीजिए। सॉफ्ट बैग में पैक करने से क्या होगा, आपका जो छोटे छोटे बैग है कि आपकी यहाँ पीछे सीट पे बहुत जगह बचती है। हाँ, बच्चों को बैठाने के बाद। तो मेरे 1-2 सॉफ्ट बैग यहाँ पे आ जाते हैं, इजीली मैनेज हो जाता है। अपने आप को सेफ फील करते हैं इस गाड़ी में? जैसे कि 5 स्टार रेटिंग इसको मिला हुआ है। 5 स्टार रेटिंग है, हाँ वो तो है ही है। सेकंड थिंग, एक लौती XUV थी ये कॉम्पैक्ट XUV में जिसमें चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलता है आपको। अच्छा। बाकी किसी में आपको चारों पे डिस्क ब्रेक मिलेगी। इससे एक सेगमेंट ऊपर भी जाएंगे ना, क्रेटा और सेल्टॉस में भी, तो वहां भी नहीं मिलता आपको। अच्छा, W6 ही देख रहे थे या कुछ और वेरिएंट देख रहे थे? फिर नहीं, W6 कुछ पैसे बचा लेते हैं। मेरी जो प्रेफरेंस थी बच्चों के साथ में, बच्चों का था कि बच्चों को सनरूफ चाहिए थी। मेरा था कि मुझे बजट जो था 11-12 लाख से ऊपर जाना नहीं था मेरे पास। तो इसके ऊपर एक W8 आता, लेकिन W8 में सनरूफ नहीं मिल रही थी मुझे, और ऑप्शनल बहुत महंगा पड़ रहा था। अच्छा। और W4 में तो फिर आपका बेसिक फीचर भी नहीं है, मतलब स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल वगैरह बहुत सारी बेसिक चीजें भी नहीं थी। मतलब आपको सनरूफ चाहिए था इसके लिए? हाँ, इसके लिए। हाँ, खड़े हो तो कभी? हाँ। मत खड़े हुआ करो, मेरा सजेशन है, सेफ नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों को ना बच्चों को ज्ञान देना भी जरूरी है सर। ठीक है, नहीं सेफ नहीं है ना बच्चों के लिए। तो सनरूफ की वजह से आपने गाड़ी खरीद ली? हाँ जी। ठीक है ना। अभी तक कितने 1000 किलोमीटर चला चुके हो? मैं इसको लगभग 6000 किलोमीटर चला चुका हूँ। कहाँ गए 6000 किलोमीटर में लेके? 6000 किलोमीटर में जो सबसे लंबी ट्रिप थी इससे बाबा केदारनाथ की थी। बाकी मेरा होम टाउन जा चुका हूँ, यहाँ से बरेली मेरा 250 किलोमीटर पड़ता है लगभग। 3-4 ट्रिप बाकी हो चुकी हैं। एक बार इसको कसौली लेके जा चुका हूँ, एक बार अलवर लेके जा चुका हूँ, और
गुड़गांव ऑफिस है तो सिटी टाइप तो है ये। हाईवे पे परफॉर्मेंस कैसा लगता है आपको? इसका जो इंजन है जिसमें लगा हुआ है उसे परफॉर्मेंस कैसा निखर के आता है आपको? क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं, मुझे परफॉर्मेंस में इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। थोड़ा सा कहीं कहीं मायूसी होती है कि दुखता दूसरी गाड़ियों जो है नेक्सॉन वगैरह थोड़ा एवरेज ज़्यादा दे देती हैं। लोग बोलते हैं इसका एवरेज 20 का मिलता है, बट पता नहीं कैसे मिलता है। मुझे तो इसका 16-17 से ऊपर एवरेज आज तक गया नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस की आप बात करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन बाबा केदारनाथ में गया, पहाड़ों पे मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग कहते हैं नहीं आप पहले गियर में गाड़ी चलानी पड़ती है आपको। पूरे ट्रिप पे शायद ही कहीं होगा जहाँ मैंने फर्स्ट गियर लगाया होगा। अच्छा, मतलब सेकंड थर्ड में मेरी गाड़ी सब जगह से निकली है। तो पहाड़ों पे आपको लगता है परफेक्ट कार है? परफेक्ट। अच्छा, जो वहाँ पे कॉर्नर वगैरह ले रहे थे तो वहाँ पर कोई तकलीफ हो रही थी या लग रहा था कि परफेक्ट कट रही थी? नहीं, मेरे हिसाब से परफेक्ट कट रही थी, क्योंकि मैं इससे पहले स्विफ्ट चलाता था तो इसमें तो बोनेट बहुत दिखता, स्विफ्ट में तो बोनेट दिखता ही नहीं था। अच्छा, तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड इसकी विजिबिलिटी है। ओके। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इसके पिलर्स के साथ में प्रॉब्लम होता है कि ये पिलर्स थोड़े मोटे हैं। हाँ, विजिबिलिटी थोड़ी। हाँ, विजिबिलिटी, हाँ, लेकिन मेरे लिए मैं मैनेज कर लेता हूँ। आप मैनेज कर लेते हो। बूट में जगह चली गई, हाँ। आपने स्वीकार कर लिया, आपने अपनी पैकिंग स्मार्ट कर ली। रियर सीट पर जब आपने फैमिली को बिठाया तो आपको लगा कि चलो ठीक है, बूट में जगह नहीं मिली, कंफर्टेबल है, मैं सही हूँ? रियर सीट आपकी मैं बोलूँगा कॉम्पैक्ट एसयूवी में यही गाड़ी है जिसकी बिट सबसे ज्यादा है और आप पूरे 3 एडल्ट बैठा सकते हो। अच्छा, बैठा सकते हैं इसमें 3 एडल्ट? बैठे कभी? हाँ हाँ, बेटा, 3 हाँ, एडल्ट अभी ये हाँ, कुछ बोलो बेटा। 3 अडल्ट के यहाँ पे गाड़ी में तो 11 लोग भी बैठ चुके हैं। बच्चे मैं एक बार हाँ बता रहा हूँ मैं, हम लोग मतलब पोल सारी खोल देते हैं। अब बताओ कौन ऐसा, मतलब 11 लोग बैठ चुके हैं भाई साहब। मतलब 7 सीटर गाड़ियां आती है, 11 कैसे बैठे वो समझाइए। भाई साहब देखो, ऐसा था, मैं अपने घर गया तो मेरी 3 छोटी बहनें, वाइफ, मैं, भतीजी और ये छोटे मोटे 58-54 मिलाकर सारे 11 हो गए थे। समझे, 54 थे तुम, मतलब एडल्ट में नहीं आते हो, समझे? हाँ, तो हाँ। टोटल मतलब 5 की जगह 7 एडल्ट थे इस गाड़ी में अच्छा, और बाकी बच्चे थे, तभी मैनेज कर लिया आपने। और सारे इसमें घुस गए। ये सही है। तो अभी सर्विस हो गया है? हाँ, एक आपका जनरल चेकअप वाला सर्विस हो गया। ठीक है, तो आपने कोई पैकेज वैकेज लिया था साथ में इसके? नहीं, मैंने कोई पैकेज नहीं लिया। माइलेज क्या आ रहा है वो बता दीजिए। माइलेज मुझको इसको लगभग 15-16 का मिलता है हाईवे पे। पूरा एक्सप्लेन करिए माइलेज अपना। सिटी में क्या पाते हो, पहाड़ पे क्या लेके आए थे, हाईवे से क्या लेके आए हो? रह तो सब यहीं जाना है, लेकिन फिर भी क्या हासिल किया आपने? देखिए, अगर सिटी की बात करूँ तो मुझे तो 14-15 का एवरेज मिलता है। अगर हाईवे चला जाता हूँ तो अगर थोड़ा प्यार से चला दो इसको तो 17-18 भी दे देती है। लेकिन जब वो प्यार वाली कंडीशन है, लोग बोलते हैं कि 80 से ऊपर मत जाओ, 1500 आरपीएम रखो, तो मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे एवरेज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मतलब आप छोड़ देते हो? मैं छोड़ देता हूँ एवरेज को, फिर मैं अपनी परफॉर्मेंस देखता हूँ कि मैंने गाड़ी परफॉर्मेंस के लिए ले ली। आपने 6 स्पीड मैनुअल लिया, हाँ। आपने AMT क्यों नहीं चूज किया? AMT के साथ में जो मैंने 1-2 गाड़ियाँ चलाई है ना AMT की, वो थोड़ा सा मुझे जब गियर शिफ्ट होता है ना, थोड़ा सा जर्क फील होता है। अच्छा, तो एक तो मुझे वो जर्क नहीं चाहिए था। अच्छा। सेकंड थिंग क्या है कि मुझे खुद को ना गियर चेंज करने में ना जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्लच दबा के लीवर हिलाने में, वो सेटिस्फेक्शन वहाँ मिस हो जाता है। अच्छा, तो मतलब ये पूरा का पूरा आप एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आप ड्राइवर वाला हाँ। कहानी, मतलब आप एंथुजियास्ट ड्राइवर हैं जिन्हें मैनुअली चाहिए था। हाँ, मतलब मुझे मैनुअल में पसंद आया। मैं XUV 300 को सजेस्ट करता हूँ लोगों को, और जो लोग खरीद चुके मेरा मान के बाद वो दुखी नहीं है। यहाँ पर मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि AC का कंफर्ट कैसा रहता है, AC की कूलिंग कैसी है? AC की कूलिंग सही है, इवन हाँ रियर AC वेंट वगैरह कुछ नहीं मिलता है, बट आज तक कभी बच्चों ने कंप्लेंट की मैंने ये गाड़ी अगस्त में खरीदी है तो बच्चे पूछते हैं, बच्चे बैठे पीछे, कभी कुछ बोला? हमेशा मैं पीछे बैठता हूँ। अच्छा, लेकिन AC ऐसा लगता है आगे ही बैठा हूँ। अच्छा, ऐसा लगता है आगे बैठो। अच्छा, मतलब बच्चे बहुत बड़ी आवाज है आज के टाइम में सर। तो मतलब आप AC से सेटिस्फाइड हैं? हाँ, AC से सेटिस्फाइड। कोई ऐसी जगह जहां पर लगता है कि भैया गलती कर दी खरीद के? कुछ ही जगह फीचर्स की बात करो, जैसे कल ही मैंने एक फ्रेंड की इको स्पोर्ट देख रहा था, उसने भी 11.25 लाख में खरीदी थी मेरे टाइम पे ही। अच्छा, हाँ, आपने कितने मिली थी पूछ रहे हैं? हाँ, मेरी 11,21,000 की पड़ी थी। अच्छा, तो उसने 11.25 लाख की इको स्पोर्ट खरीदी थी, और मैं उन्हें उसकी जब इको स्पोर्ट देख रहा था, उसमें पुश बटन स्टार्ट भी था, साथ में फॉग लैम्प भी आए थे, DRL भी थे, बहुत कुछ चीजें थी। तो लगता है यार कहीं ना कहीं थोड़ा महिंद्रा वाले कंजूसी कर रहे हैं। यहाँ पर वाला बड़ा डायलॉग आता है सर कि आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे के सुख से होता है। दुखी है। और मतलब आपको क्या मिला उस मैटर नहीं करता है, उसको क्या मिल गया वो ज्यादा मैटर करता है। हाँ, और एक चीज बुरी लगी थी, जब मैंने ये गाड़ी बुक कराई थी तो उस समय इसमें टच स्क्रीन आता था और आर्मरेस्ट आता था। अच्छा, है ना? हाँ, इसकी कीमत भी 50-60 हजार रुपए ज्यादा थी। अच्छा। मुझे उस समय एक शोरूम पड़ रही थी 1170 के आसपास पड़ रही थी। हाँ,
और मैंने वही बुक कराई थी। जब वो उसका 30,000 रुपए एक शोरूम कम हुआ तो ये गाड़ी 10 लाख से नीचे वाले सेगमेंट में आ गई। हाँ। एंड वो आपका TCS बच गया और रोड टैक्स बच के मेरे लिए 60,000 रुपए बच गए इस गाड़ी में। अच्छा, लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, चलो आपने टच स्क्रीन हटाया क्योंकि सेमी कंडक्टर का अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, चलो आपने हटा दिया, अपने पैसे कम कर लिए। हाँ हाँ, भैया ये बताओ, ये आर्मरेस्ट जो होता है पूरा प्लास्टिक का होता है, इसमें कौन सा सेमी कंडक्टर लगता है जो महिंद्रा ने बंद कर दिया? पैसा बचा लिया उन्होंने। पैसा बचा लिया। देखो ना, ये और स्लो चलाइएगा थोड़ी और, जिससे अपनी बात पूरी हो जाए। हाँ। अब ये आर्मरेस्ट देखो ना, तो ये अब आप कह रहे हो पैसा बचा लिया ना, लेकिन पैसा बचा के आप देखो ना, ये आफ्टर मार्केट वाला लकड़ी का लगा के घूम रहा चांदनी चौक से लेकर दे दिया, करोल बाग से। हूं। क्या करूं, मतलब आर्मरेस्ट चाहिए। और कोई शिकायत नहीं, और बाकी तो ऐसे कोई मेजर शिकायत नहीं है। कोई मेजर शिकायत नहीं है। मजा आ रहा है चला के। 6000 किलोमीटर के बाद में आपको लगता है कि गाड़ी में कुछ परिवर्तन हुआ है या उसी तरीके से बनी हुई जैसे पहले लेके आए थे? नहीं, थोड़ी बहुत एक दो रेटरिंग साउंड कहीं ना कहीं से आ रही है। आई थिंक मुझे लगता है वो फिक्स हो जाएंगे। एक तो ये सीट मैंने खुलवाई थी सीट कवर लगवाने के लिए। हाँ। तो ये सीट की शायद हो सकता है थोड़े एक दो नट ढीले रह गए क्योंकि कुछ आवाज आती है। एक्सेसरीज में क्या क्या लगवाया है इसमें? एक्सेसरीज में मैंने इसमें मेजरली आपका मैट लगवाए हैं, हाँ। सीट लगवाई है, हाँ। आपका कितना खर्च किया लगभग? एक्सट्रीम एससीज में लगवाए 40,000 रुपए। 40,000 रुपए का अपनी एक्सेसरीज लगवाया, लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर आप संतुष्ट हो इससे? मैं संतुष्ट हूँ। और मैं बोलता हूँ अगर किसी को गाड़ी चाहिए सही में, हाँ। अगर पैसे कम हो, SUV का मजा लेना है तो ये ले ले। हाँ। अगर फीचर्स चाहिए तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्रेकिंग बाइट्स कैसे आते हैं? सर आपने देख ही लिए ना अभी, परफेक्ट है ना? परफेक्ट मतलब आप संतुष्ट हो? बिल्कुल। तो ये जय भाई थे जो अपने बच्चे के कहने पे XUV 300, मतलब इसका 50% योगदान है, हाँ, तो इसी को बिल्कुल। क्रेडिट देते हैं बच्चे, है ना? तो ये XUV 300 ले आए, लेकिन जब पड़ोसी लेके आए इको स्पोर्ट तो बहुत दुख लगा इनको, क्योंकि भैया उसमें स्टार्ट वगैरह सब मिल गया। इसके अलावा सेमी कंडक्टर इशू हुआ तो ये आर्मरेस्ट क्यों हटा दिया, ये इनको समझ में नहीं आया। तो फिर भी ये खुश हैं, उनको लगता है इनके पास ऐसी गाड़ी है जिससे सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो जय भाई के साथ में आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ लगता है कि और पूछना चाहिए था, मुझे रह गया है, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल करिएगा, आप तक जवाब पहुंच जाएगा। कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स जय भाई। थैंक यू अमन जी।